करता हूं और सभी जो हमारे नियमों के विपरीत चलेगा उसको उचित दंड दिया जाएगा। चित्रगुप्त प्रकट हो। हमारे आदेश के अनुसार आपके इस लेखा जोखा का विशेष ध्यान रखा जाए। जो कोई नियम के विपरीत चले उसको तत्काल हमारे पास प्रस्तुत किया जाए। हमारे लेखा जोखा एवं काल दंड सभी लोग प्रकट हों। अब मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ इस पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ से देखना है और जो लोग नियमों के विपरीत चलते हैं उन्हें उचित दंड प्रदान करना है। जी महाराज। अब तुम लोग यहीं रहो और मैं हम लोग को जाता हूँ और वहीं से संचालन करूंगा अपना और देखूंगा वहां। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अब मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए यहाँ के क्या है ऐसा जो यहाँ पर हम 200 वर्ष आयु करके भेज रहे हैं और किसी को 100 वर्ष की आयु करके भेज रहे हैं। कोई 10 वर्षों में ही आ जाता है और कोई 40 वर्ष में आ जाता है, तो कभी कभी कोई 10 ही दिन में यहाँ आ जाता है। ऐसा क्या कारण है? इसका हमें पता लगाना चाहिए पृथ्वी लोक पर जाकर के। लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं और गाड़ी पर 3 लोग बैठाकर चलाते हैं, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। यमराज कहो क्या कारण है भूतल मंडल पे आने का? कुछ तो कारण होगा यहाँ इस तरह यहाँ करवाने का। हे चित्रगुप्त, मैं यहाँ बैठा था तो लाशें पर लाशें पटी हुई। हे चित्रगुप्त, लाशें पर लाशें पटी हुई और वहाँ भेदभाव अति भारी था और आगे पीछे होने में एक काफी भेदभाव था। इस कारण मुझे यहाँ आकर के पता लगाना पड़ा है और तुम वहीं से देख करके बताओ ऐसा क्या है, क्या कारण है कि यहाँ पर हम जिनको 100 वर्षों को भेजते हैं वह 10 पर भी आ जाता है और जिसको 200 करके भेज रहे वो 20-25 और 10 वर्ष की आयु में आ जाता है। ऐसा क्या कारण है? लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और दारू पीकर चलाते हैं और एक टंकी पर भी बच्चे बैठा के और 3 पीछे बैठाए रहते हैं, इसलिए। मैं नाराज हूँ और यहाँ के लोगों से काफी नाराज हूँ क्योंकि यहाँ के लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए आया हूँ आपके पास। आप लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो, आप लोग बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हो, आप लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हो, आप लोग कान फोन में लगा के गाड़ी चलाते हो। इस कारण के हमने यहाँ जो देखा है वह काफी चिंता का विषय है और हम एक पुरुष बनाने में, एक स्त्री बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। 64,000 योनियों के बाद जब कहीं मनुष्य का अवतार मिल रहा है और यहाँ के मनुष्य हैं जो अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे बे खुद तो वाहन चलाते हैं, पीछे 2 बैठे होते हैं, उसके ऊपर एक बच्चा भी टंकी के ऊपर बैठा होता है। चलते समय स्पीड 100 की, चलते समय गाड़ी की स्पीड 100 की होती है तो फोन कान में होता है। इसके ऊपर लगे दारू और शराब के नशे में, इस कारण वह हमसे मुलाकात हो जाती है। इसलिए मैं पृथ्वी लोक वासियों को यह संदेश देता हूँ कि शराब के नशे में कभी भी कोई वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट का विशेष इस्तेमाल करें, हेलमेट लगाना कभी ना भूलें और वाहन चलाते समय कान फोन में तो कदापि ही ना लगाएं। हे चित्रगुप्त, जो छोटी छोटी कन्याएं भी मृत्यु लोक पर आ गई हैं, इनका पुनः ऐसा
इंतजाम किया जाए, इन्हें पौना यूनी में और नया जन्म प्रदान किया जाए। जी महाराज। महाराज चीथड़े उड़ गए। तो फिर इन लोगों को ऐसा किया जाए कि इनको कैसा ना कैसा करके इन्हें पुनः जीवित जा कीजिए। तुम लोग जाओ और पृथ्वी लोक कर बताना कि जो लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, जो लोग अधिक स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जो लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, जो लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को हमसे मुलाकात हो जाती है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई माफी नहीं दी जाएगी। अब जब वो अंतिम समय में मुझे याद करते हैं और हमसे कहते हैं, हे यमराज जी, हमें कुछ मोहलत दी जाए, हमारे घर में जब हम निकलते हैं तो आशा करके निकलते हैं कि हम लौट के आएंगे, हम बाजार से कुछ लाएंगे, इसमें तो वो वापस नहीं लौट पाते हैं। इसकी मेन वजह है कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वाहन चलाते समय अधिक शराब का नशा किए होते हैं। कुछ लोग वाहन चलाते हैं और उसमें 2 लोग पीछे बैठाते हैं, उसके ऊपर टंकी के ऊपर भी बच्चों को बैठा लेते हैं। ऐसा अपराध ना करें। मैं पृथ्वी लोक के समस्त वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी बनाए हुए कायदे कानून हैं और जो भी है उनका विशेष ध्यान करा जाए। इस कारण से मेरी इतनी ही निवेदन है ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं नाराज हूँ और यहाँ के लोगों से काफी नाराज हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आया हूँ उनके पास और बार बार समझाइश दे रहा हूँ यही। हे भगवान विष्णु, मैंने जो देखा है यहाँ सृष्टि में वो विपरीत है। जो हमारे बनाए कानून हैं उस कारण उनका कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मैंने अपने भाई और चित्रगुप्त के अनुसार यातायात पुलिस को जो काम सौंपे गए थे, तो लोग ये सोचते हैं कि हेलमेट सुरक्षा नहीं, वह एक शोबाजी है। ऐसा नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं गाड़ी में अगर 1 भी इंच जगह होती है तो उस पर भी किसी न किसी को बैठा लेते हैं, और यदि बिल्कुल कम जगह होती है तो उसमें छोटे बच्चों को बैठा लेते हैं। इस कारण इस सृष्टि चलाने में हमें काफी दिक्कत हो रही है और हम इस पृथ्वी पर लोगों को समझाइश देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। ऐसे करने से लोग मान जाएं। मैं हे प्रभु आपसे निवेदन करता हूं कि पुनः आप आशीर्वाद प्रदान करें कि लोगों को यह शिक्षा का ध्यान रहे। ये मस्तूर ऐसा ही होगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। देवो भव। हे चित्रगुप्त, अब जो भी यहाँ पर है उसे पे तत्काल उठा के लाना। जो नियमों का पालन ना करे उसे हमसे मुलाकात करा देना। हम हाथ जोड़ के निवेदन करे आए हैं। अब हम अपने यम लोक को जाते हैं और यहाँ का कारोबार तुम संभालो, लेखा जोखा तुम लोग दोनों देखना, और ये जो तुम्हारे हाथ में हंटर है जो काल का दिया हुआ उसका पूर्णतः उपयोग करो और हमारे पास प्रस्तुत करो। जो भी कायदे कानून ना माने, जो भी व्यक्ति हेलमेट ना लगाए, जो भी व्यक्ति जोरदार तालियां बजाएं भाई। आप लोगों के पास संदेश पहुंचा होगा और यमराज जी का संदेश के उपरांत बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अनुक्रम में अब हमारे बीच अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रेरक उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पुलिस अधीक्षक महोदय निवेदिता नायडू मैडम को विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वो आए और सभी को संबोधित करने का कष्ट करें।